हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के अगले टॉपिक पे आ गए हैं। यानी कि इसके पहले हम लोगों ने न्यूटन्स के सेकंड्स लॉ देखे, उसमें मोमेंटम भी हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब बल का आवेग। तो इस वीडियो में हम लोग बल के आवेग देखेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं पहले ही कि आप अगर इस चाहते हैं कि फ़िज़िक्स में घर बैठे हर टॉपिक्स पर आपके कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और आप आकर हमारे साथ जुड़ें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए, आपको और उसके साथ आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा इस पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, उस पर क्वेश्चंस कॉपी करके भेज दीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं बल का आवेग। और एक और चीज़ देखिए, आज वो बता दें कि जैसे कि ये कोई भी थ्योरी हम करते हैं ना, तो थ्योरी का जो स्टेटमेंट्स होता है वो हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन जो भी डिस्क्रिप्शंस होता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस होता है, वो सारा हिंदी इंग्लिश वाले सब एक ही तरह के करते हैं। तो यह चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम्स हो, वो लोग अपना इसमें कन्वर्सन्स कर लेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज लिखने में हमें परेशानी होती है। और जो स्टेटमेंट है मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं वो केवल बोलूँगा और कैलकुलेशंस यहाँ पे करूँगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और जो स्टेटमेंट्स मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास वो स्टेटमेंट्स है पहले से, जैसे बुक्स में ही मैं ही करता हूँ और बुक्स आपके पास भी है, तो आप करें, अन्यथा उसको गौर से सुनें और लिख ले पॉज करके, फिर आगे वीडियो चलाएं। तो इस तरह से आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो हमारे सबसे ज़्यादा व्यूवर्स हिंदी मीडियम से ही है, तो इसलिए अब हमने कुछ स्टेटमेंट हिंदी में ही करने का कर लिया है, इसलिए स्टेटमेंट ही लिखना हम बंद कर दिए हैं। आप हिंदी इंग्लिश के स्टेटमेंट कर लीजिएगा। चलिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसके परिभाषा को समझते हैं कि किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक लगने वाले बल के कुल प्रभाव को आवेग कहते हैं, और इसकी माप औसत बल तथा समय के गुणनफल के अनुसार होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर बहुत कम, मतलब बहुत कम समय में, सेकंड्स के 10वें 100वें पार्ट्स, जैसे कि 0.01 या 0.1, इस तरह के बल के जो अचानक से आकर लगता है, उसको हम लोग आवेगी बल्स कहते हैं। उसके बारे में भी डिफिनीशन आगे देंगे, लेकिन उसका बल का आवेग कहा जाता है उस प्रभाव को, यानी इम्पल्स कहा जाता है। बहुत कम समय के लिए जो फोर्स इफेक्ट करता है उसको आवेग कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में भी देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत हो जाती है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश के स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते हैं, और कुछ इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदी के स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला जो होगा वो दोनों में आएगा, और बहुत सारों की संख्या है कि दोनों में समझ पाते हैं, लेकिन हमें सबको लेकर चलना है। इसलिए उन लोगों को भी जो इंग्लिश से हिंदी नहीं समझ पाते और हिंदी से इंग्लिश नहीं समझ पाते, स्टेटमेंट दोनों में आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप अपना अपना स्टेटमेंट लिख लेंगे। द टोटल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ इन टाइम इज कॉल्ड an impulse and is measured by the product of average force and time। वो जो छोटा सा टाइम्स है और एवरेज फोर्स जो वहाँ अप्लाइड होगा, उनके प्रोडक्ट को आप बल के आवेग के रूप में, यानी इम्पल्स के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा, और छोटे से टाइम इंटरवल्स पे जो इफेक्ट आएगा फोर्स का, उसको क्या कहेंगे, इम्पल्स, यानी कि बल का आवेग। ठीक है, और उस फोर्स को डिफाइन करेंगे तो वो आवेगी बल होगा, यानी कि इम्पल्सिव फोर्स। चलिए, अब इस स्टेटमेंट्स को हम करते हैं। अगर स्टेटमेंट्स को ले तो इनकी कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं कि औसत बल और समय के गुणनफल, यानी कि एवरेज फोर्स एंड टाइम के गुणनफल के बराबर है। लेकिन इसको करते हैं कि ये कैसे हुआ, तो हम मान लेते हैं, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं आएगा, मैं बोलता हूँ। मान लेते हैं कि किसी पिंड पर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स बहुत ही अल्प समय के लिए t के अनुसार लग रहा है, फोर्स F है, तो उस फोर्स पर
उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स की जो डिफिनीशन होगी, जो हम लोग अभी तक पढ़ाए हैं, तो वो क्या होगा, F इज इक्वल टू dP/dt। और इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो F dt इज इक्वल टू dP। ठीक है। अब ये क्या हुआ कि उस फोर्स पर उसका फोर्स का जो हमारे पास डिफिनीशन है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो t सेकेंड्स में जो मोमेंटम चेंज होगा, मतलब वो टाइम इंटरवल जो लगेगा, जो मोमेंटम चेंज होगा, वो हमारा फोर्स कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि टाइम किसी क्षण, टाइम t से लेकर t इज इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t तक एक फोर्स अप्लाइड हुआ, और उस फोर्स की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आया, इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम, वो P1 और P2 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन 0 to t F dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P1 to P2 dP। लेकिन बट इसको अगर हम कैलकुलेट करें F0 to t, तो ये 0 है तो पहला इनिशियल तो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाएगा, और ये मिल जाएगा Ft। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे Ft टाइम तक, तो वो कह रहा है कि वही इम्पल्सिव फोर्स है, यानी कि एवरेज फोर्स है, और उसमें टाइम मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I, जिसको या I जो डिनोट करते हैं इम्पल्स को, इम्पल्स यानी कि बल के आवेग, इम्पल्स यानी बल के आवेग। अब इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0t, ये हो गया। अब इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dP है, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो 1 है यहाँ पे, तो P आ जाएगा, और P2 ऊपर है तो P2 माइनस P1। और ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि P2 माइनस P1 मीन्स चेंज इन मोमेंटम, तो डैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये हमारा कैलकुलेशन है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स अल्प समय t के लिए लगता है तो वो इम्पल्स कहलाता है, और इम्पल्स होता है कि उस टाइम पीरियड में, उस t टाइम पीरियड में मोमेंटम में जितना चेंज होता है वो इम्पल्स होता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। अब अगर इस चीज़ को हम फोर्स के बारे में समझे तो ये समझ सकते हैं कि जितना लंबा टाइम पीरियड होगा इम्पल्स उतना छोटा होगा। कैसे, तो Ft इज इक्वल टू फोर्स उतना छोटा होगा, Ft इज इक्वल टू I, तो इम्पल्स की जो है F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/T, और उसको लेंगे अगर कैलकुलेट करेंगे तो अब फोर्स हमारा एवरेज फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और ये ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे आप देखें कि F एवरेज T यानी कि जो मिला था, ये किससे मिला था, तो F इंटीग्रेशन 0 to t F dt से मिला था, ये मिला था I। और जब उसको कैलकुलेट किया गया तो ऑल्सो I इज इक्वल टू क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स जो होगा चेंज इन मोमेंटम से
वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि टाइम जितना बड़ा होगा फोर्स उतना छोटा होगा। तो इसका उपयोग कहाँ पे है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसका उपयोग ये है कि हम चेंज इन मोमेंटम को लंबे समय तक कर लेते हैं तो फोर्स का इफेक्ट हो जाता है वो छोटा हो जाता है। अब बहुत शॉर्ट पीरियड में करते हैं तो फोर्स का इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। यही है कि स्वल्प बिल्कुल अल्प समय में जो फोर्स चेंज इन मोमेंटम हो जाता है, यानी कि फाइनल टू ज़ीरो बहुत कम समय में होता है, तो फोर्स का इम्पल्सिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका हमें उपयोग करना है, यानी कि हमें मिल गया कि इम्पल्स इज इक्वल टू निकालना होगा तो चेंज इन मोमेंटम्स हमारे पास एम भी होगा तो हम निकाल लेंगे फाइनली, ठीक है। या फिर एफ होगा, टाइम पीरियड होगा तो इम्पल्स निकाल लेंगे। तो आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी और आई इज इक्वल टू डेल्ट पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। ये दो हो गए हमारे क्या चीज़, इक्वेशंस। इन दोनों में से जो भी पता होगा वो आप निकाल सकते हैं। अब रहा कि यूनिट क्या होगा। तो यूनिट होगा, यहाँ देखें फोर्स, यानी कि अगर एसआई में लेते हैं तो ये होगा न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड्स को लिख सकते हैं केजी एम बाई एस। ये देखिए क्यों, क्योंकि न्यूटन सेकेंड्स है और न्यूटन इज इक्वल टू केजी एम बाई एस स्क्वायर, और यहाँ एस है तो एक कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह सीजीएस में लेंगे तो ये हो जाएगा डाइन सेकेंड, और डाइन सेकेंड्स मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसके यूनिट हो जाएंगे यूनिट्स में और एसआई यूनिट्स में और सीजीएस में, ठीक है। और जैसे कि पीछे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जो फोर्स इम्पल्सिव फोर्स वो कौन सा फोर्स है, तो बहुत शॉर्ट पीरियड पे किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होने वाला हेवी इफेक्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। यानी कि किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय पर लगने वाले फोर्स के इफेक्ट्स को आवेगी फोर्स कहते हैं, यानी आवेगी बल कहते हैं। तो चलिए उसके भी डिफिनीशन को देख लेते हैं। आवेगी बल किसको कहते हैं, तो एक प्रबल बल किसी पिंड के संवेग के स्वल्प समय में ही काफ़ी अधिक परिवर्तन कर देता है। काफ़ी अधिक परिवर्तन उस स्वल्प समय में, स्वल्प मतलब बहुत ही छोटी सी समय में वस्तु के संवेग में बहुत बड़ा इफेक्ट जो डालता है, परिवर्तन कर देता है, वो प्रबल बल क्या कहलाता है, आवेगी बल कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो जब टक्कर होती है या विस्फोट होता है उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो कहलाता है आवेगी बल, ठीक है। ये समझ में आ गया, आवेगी बल का डिफिनीशन ये है। अब इसको दो एग्जांपल्स आपने देखा कि टक्कर किसी गाड़ी की हो या किसी दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं उनमें हो जाए या फिर विस्फोट हो जाए, तो वहाँ बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है और उसको कहते हैं आवेगी बल। तो दो आपने उदाहरण देखा, इसके अलावा कुछ और उदाहरण बताते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सीनरी किया गया है, ये सीनरी ये है कि क्रिकेट के मैदान में एक फील्डर बॉल को कैच कर रहा है, ये आ रहा है कैच यहाँ पे, और वो यहाँ पकड़ के यहीं पे नहीं रखता, वो हाथों को अपने पीछे खींचता है, और पीछे खींचने से क्या होता है, अगर यहीं पे पकड़ लेता है तो टी बहुत छोटा हो जाता, वो लेस उदयन हो जाता है, लेकिन यहाँ तक लाने में टी में कुछ टाइम्स मिल गए, जो भी मिला एक छोटा सा टाइम पीरियड बढ़ गया, और टाइम पीरियड बढ़ गया तो फोर्स का इफेक्ट जो है वो छोटा हो गया, क्योंकि फोर्स के इम्पल्सिव इफेक्ट से लेते हैं तो F = I/T।
तो वो छोटा हो गया, छोटा हो जाएगा तो फोर्स के इफेक्ट्स कम हो जाएगा और हाथों पे चोट कम लगेगी। इसलिए वो क्या करता है, पीछे की तरफ कैच लेने के बाद पीछे की तरफ खींचता है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये आईआईटी में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा व्यू जो है यह आईआईटी का ही है कि आप पहले आपको हम क्या कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक है उनको बेसिक फंडा से आपको क्लियर करवा रहे हैं। आज जब बेसिक फंडा से उनके क्लियर हो जाएंगे तो फिर उससे रिलेटेड किस तरह के आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको समझाया जाएगा। इनको न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम समझाते भी हैं, ठीक है। तो ये अभी फंडामेंटल्स है, बेसिक कंसेप्ट है, तो इसको आप समझ लें, फिर इससे रिलेटेड आएगा। तो ये क्वेश्चन जो आता है कि आवेगी बल क्या है, उदाहरण दें, या फिर क्वेश्चन आता है कि कोई क्रिकेट के मैदान में फील्डर बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों खींचता है, इसका जवाब आपको देना होता है। तो इसका जवाब क्या है कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे को खींचता है, क्योंकि ऐसा करने में गेंद को विराम तक आने में, यानी कि चेंज इन मोमेंटम्स में पर्याप्त समय मिल जाएगा। उसके मोमेंटम को पूरा उसके स्पीड से लेकर 0 तक करने में काफ़ी समय मिल जाएगा। इससे गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी और हाथों पर लगने वाला बल घट जाएगा, फलस्वरूप चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी। यानी कि सीधी सी बात इसको समझे, सीधी फंडा में, कि जब हम संवेग परिवर्तन की दर को कम करेंगे तो चोट कम लगेगी, और ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा लगेगी। और वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है टाइम से, क्योंकि वो तो चेंज ऑफ मोमेंटम है, स्पीड से जो आ रहा है उसको 0 पे लाना है, तो वो तो उसका वहीं चेंज रहेगा कि जो कोई वेलोसिटीज़ है उससे 0 तक आने के। अब आने के समय कम, ज़्यादा चोट लगेगा, आने के समय ज़्यादा, कम चोट लगेगा। तो इफ़ेक्ट्स कम हो इसके लिए टाइम को बढ़ा लेते हैं। और जैसे जहाँ कहीं पे भी इस तरह की संभावनाएं होती है, वहाँ हम उसके रूप में, यानी कि जिस रेस्पेक्टिव रूप में जहाँ जैसी ज़रूरत है, हम टाइम को कम करने की कोशिश करते हैं। वही इम्पल्सिव फोर्स का क्या कहलाता है, एग्जाम्पल्स कहलाता है। जैसे एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल्स क्या है, तो वो एग्जाम्पल्स है कि ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लगती है, जबकि रेत हो, भुरभुरी मिट्टी हो, या फिर गद्दे हों, तो उन पे जब आते हैं तो क्या होता है कि जो फ्लोर पक्का होता है उसमें जो कंप्रेसिबिलिटीज होती है वो बहुत कम होता है, यानी कि उनके जो संपीड़न होती है वो कम होता है, वो लचीला नहीं होता है, तो वो नीचे की तरफ जाता नहीं है, तो वो संवेग को 0 करने में बहुत कम समय लेता है। जबकि रेत पर कूदता है तो रेत क्या है, उसको धंसता है और टाइम एज्यूम करता है। भुरभुरी मिट्टी है वो भी धंसता है, और गद्दे तो खैर वो स्पंजी होता ही है, वो बहुत लंबे दूरी तक क्या होता है, दबता है। तो वो मिट्टी में, रेत में और गद्दे पे क्या होता है, संवेग को 0 करते वक्त बहुत समय मिल जाता है, और उतना ही समय काफ़ी है उस चोट को निगलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा है कि ये कार हो, बस हो, ये देखिए यहाँ पे ऊंचाई अलग से आगे, कार हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो आदि में झटके से बचने के लिए स्प्रिंग लगाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं, सॉकर कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि मोटरसाइकिल्स में स्प्रिंग लाइक्स एक उसके जो हैंडल्स होता है ना, उस पर सॉकर पीछे आगे दोनों में लगे होते हैं। और कार में और चाहे बसों में लंबे लंबे ये लोहे के स्प्रिंग बनाए रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उससे क्या होता है कि उसके जब जर्क आता है ना, तो जर्क से वो क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, यानी कि वो फैलता है, तो डायरेक्ट बैठे हुए उस व्यक्ति पर इम्पैक्ट जाने में समय लगता है, जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आवेगी बल के, और कैसे उनको कम करके कम चोट लगाया जा सकता है, ये उसका डेफिनेशन है। पीछे आपने उनके डेरिवेटिव्स देखा। अब एक एग्जांपल से हम लेकर समझते हैं। तो ये देखिए कि हर बार हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट
फोर्स ही निकालना होगा तो ये छोटे उसमें आ जाएगा, लेकिन आपको वो इम्पैक्ट निकालने के लिए यानी कि इम्पल्सिव फोर्स निकालने के लिए कुछ अदर एग्जांपल्स करना पड़ेगा, यानी कि पीछे की जितनी भी थ्योरीज है उनको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये हमारा यही कहना होता है कि आप लोग जितने भी चैप्टर्स है वो शुरू से अंत तक पढ़ें, क्योंकि पिछले चैप्टर्स अगले चैप्टर्स में उपयोग होता है, और वो चीज़ें आप लोग क्या कर देते हैं, वो चैप्टर गया पीछे, चलो आप अगले में चलते हैं, ऐसा मत कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फिज़िक्स, वैसे तो मैथ भी चलता है, फिलहाल अभी फिज़िक्स से बात हो रही तो फिज़िक्स ही बात करेंगे। अगर आपका फिज़िक्स क्लियर करना है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और हमारे साथ रेगुलर जुड़े, वीडियो को पूरा देखें। जो भी प्रॉब्लम्स आता है उस प्रॉब्लम्स को कॉपी करें और यहाँ पे डालें। व्हाट्सएप इस पे उपलब्ध है, आपको आपके सवालों का जवाब प्रॉपर तरीके से, ईजी तरीके से दिया जाएगा और आपके जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर किया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और फिर प्रभाव उसका इफ़ेक्ट देखिए कि आपके जो स्टडी स्किल्स है उसमें क्या परिवर्तन आता है। ये जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि हम एक भी कोई पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं। हर पॉइंट पर बेसिक से लेकर बेसिक छोटे से छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और उसी को चैप्टर एंड्स में आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ये बताएंगे। तो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों से, दोस्तों को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अभी हम लोगों ने आवेग के जो डेरिवेटिव्स है उसको देखा, बल के आवेग का, आवेगी बल के बारे में देखा, उनके एग्जाम्पल्स देखे। अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो उदाहरण में दिया हुआ कि 1 किलोग्राम का एक हथौड़ा उपेक्षणीय द्रव्यमान, देखिए हिंदी के कुछ शब्द होते हैं जो हिंदी भाषी वाले भी नहीं समझ पाते हैं। रेडियस निकाल दें तो क्या है, उपेक्ष, यानी कि वहाँ से इसमें से अ आ जाए तो उपेक्षा होगा। और उपेक्षा का मतलब क्या समझते हैं कि नेग्लेक्ट कर देना उसको, मतलब उसकी महत्ता को नहीं जाना। तो उपेक्षणीय द्रव्यमान मतलब कील के द्रव्यमान को हथौड़े की तुलना में बहुत नगण्य मान लेते हैं, तो उसकी द्रव्यमान है ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो एक कील से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराता है, यानी कि एक हथौड़ा है 1 किलोग्राम का और कील की द्रव्यमान को नेग्लेक्ट करते हुए हथौड़ा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराता है। आघात के कारण कील दीवार में 10 सेंटीमीटर धंस जाती है। तो ज्ञात करें कि आघात के समय अंतराल के कील का त्वरण और आघात का समय और बल का आवेग, ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। कील की द्रव्यमान को नगण्य मान दिया गया है और कील का पहला वाला के लिए लेते हैं कि कील का अगर हम मान लेते हैं कि उसकी मूवमेंट शुरू हो रही है तो वो जाकर हथौड़ा टकराएगा तो पूरे की पूरी अपनी काइनेटिक एनर्जी को कील पर ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि कील का भी यू होगा, वो क्या होगा, वो होगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जब हथौड़ा कील पे पड़ेगा तो कील 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करेगा। अब वो मूव करेगा तो दीवार में जा रहा है, तो दीवार का जो मटेरियल्स है उसके मोशंस को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब धीरे धीरे कील की स्थिति जो होगी, मोशन होगी, वो स्लो होगा और धीरे धीरे करके वो 0 तक जाएगा। ठीक है, 0 तक जाएगा तो v क्या हो जाएगा, v = 0 मीटर पर सेकेंड, और इस दौरान वो 10 सेंटीमीटर तक ही जाएगा। तो s क्या हो जाएगा, s = 0.1 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड्स में दिया गया है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ क्या निकालना है, इस समय के अंतराल कील का त्वरण यानी कि a = व्हाट। तो गति के पहले नियम को पहले कहते हैं तीसरे नियम को, याद है गति का तीसरा नंबर कौन सा है, याद कैसे रहेगा। जब हमें पूरी तरह से ना वीडियो देखना है ना पूरी तरह से हम क्लास को भी छोड़कर पीछे आते हैं, क्लास को भी आगे नहीं बढ़ाते हैं और चैप्टर्स को भी हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये सबके लिए नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं वो करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं।
कि वो क्लास को अब भी आगे नहीं बढ़ाते और अपने चैप्टर्स को भी आगे नहीं बढ़ाते। चलिए हम याद दिला देते हैं। गति का तीसरा नियम था v² = u² + 2as। यहाँ पे v 0 है, u 10 है और प्लस 2 और a पता नहीं है और ये 0.1 है। तो ये हो जाएगा, इधर लाएंगे इसको तो 2.2a = 100। तो a = क्या होगा, -100 हो जाएगा। तो -100/0.2, तो ये पॉइंट इधर जाएगा, हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा -5 मीटर/सेकंड²। यानी कि कील को दीवार की मटेरियल जो है वो किस एक्सेलरेशन से रुकेगी, यानी कि डिसेलरेट किस रेट से करेगी, तो -500 मीटर/सेकंड से। तो पहले का निकल गया, यानी कि कील का त्वरण क्या होगा, -500 मीटर/सेकंड। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा क्या है कि समय का, आघात का समय। फिर हमें चलना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण में। इसमें पहला गति इस्तेमाल करेंगे, पहला नियम। तो वो क्या होता है, v = u + at। यहाँ v 0 है और u क्या है, 10 है और ये -500 t है। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 500 t = 10। तो t = क्या हो जाएगा, 10/500। तो ये कट गया एक बार और इसको करेंगे तो 0.012 सेकेंड। ये कितना हुआ, 2 zeros बैठाया था, 2 पॉइंट्स के बाद आएगा। जैसे कि पॉइंट लेंगे तो 100 होगा, 0 रखेंगे तो थाउजेंड्स हो जाएगा। अब 500 2 जा 1000, यानी कि 0.02 सेकेंड आएगा दूसरे वाले का आंसर। आघात का समय, यानी कि आघात का समय जो होगा वो 0.02 सेकेंड तक होगा। अब तीसरा है कि बल का आवेग क्या है। तीसरा वाला क्या है, बल का आवेग। तो बल के आवेग के लिए क्या निकालेंगे, जैसे कि बल का आवेग I = एवरेज F × T। तो एवरेज F का मतलब क्या हुआ, ma × T। m दिया हुआ है 1 kg, तो ये हो गया 1 kg × a क्या है, -500 मीटर/सेकंड²। और टाइम कितना है, 0.02 सेकेंड। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे इम्पल्स निकालना है। 1 सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया कि इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वो कितना होगा, तो डैट इज इक्वल टू, ये 5 दूना 10 ले लें। अगर ये पॉइंट्स हटाएं तो ये कट जाएगा 2 zeros, और 5 दूना 10 -10 न्यूटन सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन सेकेंड। अब 2 चीज़ें बता दें आप लोगों को कि यहाँ पे आया है -500 मीटर/सेकंड² और ये भी आया है -10 न्यूटन सेकेंड्स। जबकि माइनस साइन जो है वो केवल अगेंस्ट डायरेक्शंस को बताता है, यानी कि कील जिधर जा रही है उसके अगेंस्ट में लग रहा है। तो इम्पल्सिव फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। इम्पल्स जो होगा वो 10 न्यूटन। -10 न्यूटन उसकी डायरेक्शंस को बताता है, उसका मैग्नीट्यूड 10 होगा। और इम्पल्स जो है वो फोर्स के अगेंस्ट लगता है, मतलब एक्सलेशंस के एलोंग्स लगता है। एक्सलेशन जो इम्पल्सिव फोर्स में होता है वो अगेंस्ट फोर्स के लगता है, इसलिए वो डी एक्सेलरेट है और ये डी फोर्स है। ठीक है, इसलिए इनके साइन निगेटिव है। तो गाइज
फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के एक छोटे से पॉइंट से लेकर बड़े पॉइंट तक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ कर देखें। आप जिसके साथ जुड़े हैं उनके साथ भी जुड़े रहिए, हम मना नहीं करते कि उनको छोड़कर हमें जुड़े, लेकिन हमारे साथ भी जुड़ कर देखिए कि बड़े बड़े डिंगे फेंकने से और कॉन्सेप्ट क्लियर रखने से किस में आपको बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलती है और बेटर रिजल्ट मिलता है। आप जुड़ कर देख लीजिए। यहाँ तो पैसे लगना नहीं है, केवल सब्सक्राइब करना है। वो हम तो चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखना है। समय निकालिए, एक बार हमारे वीडियो जो होंगे उस पर आप समय दीजिए और कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि हम बड़े बड़े वो क्वेश्चंस उठाए कि ये है IIT का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर दें, तो क्या आपको उससे समझ में आ जाएगा और वही एग्ज़ाम्स में आएगा, आप जाकर लिख सकते हैं? नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो बड़े बड़े क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो तो आप ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट को देखिए, ये लोगो है, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप बहुत से अधिक मात्रा में सब्सक्रिप्शंस देकर हमारा चैनल ग्रोथ करेंगे और हम आपके लिए छोटे से छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से, अदर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे और आपकी फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से मैथ भी जाता है, तो आप केवल जुड़ेंगे, केवल एक ही से जुड़िए, आपको दोनों सब्जेक्ट्स हम परफेक्ट रूप से कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में आप सबका धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।